हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का ये आपके लिए 11वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक फंडामेंटल्स फार्मूला हुआ करता था, जो आइडेंटिटीज हुआ करते थे, उसको हम लोगों ने देखा था, प्रत्येक को प्रूव भी किया था और उसको यूज करके मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चंस भी करवाया। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर.डी. शर्मा। आप एनसीईआरटी भी साथ में बना सकते हैं, क्योंकि यदि कोई बच्चा आपका आर.डी. शर्मा सही ढंग से बना लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई भी बुक में परेशानी होगी, वो कोई भी बुक बना सकता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो पिछले दिन हम लोगों ने 5.1 आर.डी. शर्मा का कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज का जो भी आपका थ्योरम्स है, फार्मूला है, वो टोटल को तो कवर करना पड़ेगा। अब देखो हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। मैंने पिछले एक्सरसाइज में सब क्वेश्चंस बतलाया, तो क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी सारा क्वेश्चंस बतलाया जाएगा? बतलाऊँगा, लेकिन पहले आपसे बनवाऊँगा। मैं आपको कुछ बेसिक फंडा बतलाऊँगा, थ्योरम्स बतलाऊँगा, फार्मूला बतलाऊँगा। उसके बाद मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा दूँगा। पहले आप बनाइएगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको मैं आपको बना करके सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है? तो आज का हमारा क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स थ्योरम्स और बेसिक फंडा क्या है, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली बात, आप मुझे बताओ कि क्लास 10th में आपने यह फार्मूला पढ़ा था क्या? साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। यहाँ देखो ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ उसमें हाँ या ना बोलना है। अगर तुम नहीं बोलोगे कुछ तो तुमको समझ में नहीं आना है, और यदि हाँ या ना में जवाब देते रहिएगा तो आपको समझ में आना है। तो ज़रा मुझे बताओ कि यह फार्मूला आपने क्या पढ़ा था इसका, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर यह तो मैंने पढ़ा था आपका कॉस थीटा, और यह आपका साइन थीटा, और यह आपका कॉट थीटा, और यह आपका टेन थीटा, यह आपका कॉसेक थीटा, यह आपका सेक थीटा। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। यह जो आपने 90 माइनस थीटा पढ़ा, आज इसी थ्योरम्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 90 माइनस से काम नहीं चलेगा। हम लोग यहाँ पूरे एंगल्स को देखने वाले हैं। मतलब 90 के बाद हम लोग 180 के बारे में भी बात करेंगे, 270 के बारे में भी बात करेंगे, और 360 के बारे में भी बात करेंगे। यह तो आपको पता है भी किया है, और इस थ्योरम्स का प्रूव भी आप लोगों ने वहाँ उम्मीद है कि किया होगा। ठीक है? नहीं किया होगा तो मैं एक बतला देता हूँ, उसके बाद में अपने टॉपिक्स पे बढ़ जाऊँगा। चलो मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है बच्चा आपका ABC। ठीक है? चलो, यदि मैं बोलूं कि यह आपका 90 डिग्री है और यदि यह थीटा है, तो आपका यह वाला एंगल्स क्या होगा? आप बोलोगे यह वाला एंगल्स आपका 90 माइनस थीटा होगा। चलो, मैंने एक ही यह वाला थ्योरम्स को प्रूव करना है, मान लो। तो मैं लूँगा LHS पक्ष। यदि मैं LHS पक्ष लेता हूँ तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि LHS पक्ष में मेरे पास क्या हो जाता है? मेरे पास हो जाता है बच्चा आपका साइन 90 माइनस थीटा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपने क्वाड्रेंट पहले पढ़ा है उसके बावजूद भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा चीज़ सिखाने वाला हूँ। समझ रहे हैं? आपको मैं यह भी बतलाऊँगा आपका कि साइन 30 का मान 1/2 क्यों होता है। यदि इसमें टाइम मिला तो आप ध्यान से समझिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वो बात कर सकता हूँ। पहले इसमें तो मैं पूरा क्वाड्रेंट को क्लियर करूँगा, इतना तो आप तय रखो, तो ध्यान देना। तो सबसे पहली बात, साइन 90 माइनस थीटा के बारे में बात करूँगा। तो 90 माइनस थीटा यह वाला है, इसके सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाएगा, तो यह मेरा आपका आधार कहलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो भी आप कोण लेते हैं उसके सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाता है, और यह एच हमारा फिक्स है। ठीक है? तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P का काम हमारा कर रहा है यहाँ BC, और H का काम कर रहा है हमारा AC। यह हो गया हमारा एक नंबर बात। अब फिर इसी ट्रायंगल्स में मैं चलता हूँ, लेकिन इस बार लूँगा मैं साइन थीटा।
यदि मैं थीटा लेता हूँ तो थीटा के सामने वाला भुजा इस बार क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और नीचे वाला हमारा आधार कहलाएगा। तो अब तुम हमको ज़रा सा बताओ कि अब क्या फार्मूला बोलोगे। आप बोलोगे कि सर साइन थीटा क्यों, मैं लूँगा कॉस थीटा ना, क्योंकि RHS में तो मेरे पास कॉस है। चलो यह मेरे पास RHS पक्ष होगा। तो आप मुझे बताओ कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B/H होता है, तो B का मान हमारा BC है और H का मान हमारा AC है। ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपके पास समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलता है, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है बच्चा। आप बोलोगे सर LHS इक्वल टू RHS, समझ गए मेरी बात। तो यह तो मैंने प्रूव कर दिया, बाद बाकी सारा प्रूव कर लोगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स की ओर, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को सीखने में बच्चे को समय लग जाते हैं, और यह बात आप अच्छे तरीके से सीखिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि उसका यूज आपको क्लास 12th में भी होना है। 11th में तो भरपूर यूज है वे क्या है, लेकिन 12th में भी होना है। और वह टॉपिक हमारा क्या है अभी मैं बतलाऊँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है बच्चा आपका क्वाड्रेंट, याद रखिएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का हिंदी आपका लिख सकते हैं आप चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, अब तुम कहोगे यह सर चतुर्थांश क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और मैक्सिमम तो हिंदी मीडियम से ही आया है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो वह जानता है कि यह क्वाड्रेंट क्या होता है। अब तुम जरा सा यहाँ आ जाओ और इसको ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। आपने बचपन में पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चा, कि यह वाला पार्ट हमारा मूल बिंदु कहलाता है, जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से जो भी नंबर इधर रहेंगे मेरे पास प्लस में, और यहाँ से जो भी नंबर इधर रहेंगे मेरे पास माइनस में। क्या आपको पता है यह बारे में? आपके टीचर बचपन में आपको यह बात ज़रूर सिखाए होंगे। चलिए आ जाइए। अब यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो यह मेरा प्लस में, और यहाँ से अगर या नीचे आऊँगा तो यह मेरा माइनस में। देखिए, समझिए, पकड़िए, ठीक। ये तो हो गया क्लियर। अब सुनो मेरी बात। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया है कि यह वाला पार्ट को हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और यह वाला पार्ट को हम लोग द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और यह वाला पार्ट हमारा चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। तो यह मेरा क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बदलाव करूँगा, ठीक है। और इसी को आप अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। याद रखिएगा, क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यह वाला को क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और यह वाला पार्ट हमारा कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और यह वाला पार्ट हमारा कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सुनो यार ध्यान से, बचपन में तुमने यह सीख करके रखा है कि x का मान यदि प्लस में है और यह वाला भी प्लस में है, तो इस भाग में जो चिन्ह होता है वह प्लस प्लस होता है, और प्लस में यह पहला जो आपका प्लस है यह x का है, और यह दूसरा प्लस y का है। याद रखिएगा, छोटा छोटा बात है। तो मेरे पास x वाला नंबर प्लस में और यह वाला नंबर किस में, प्लस में। अब मैं आ जाता हूँ इस भाग में। इस भाग का बात करूँगा तो यह लाइन और यह लाइन से मिलकर बना है। तो यह वाला लाइन पहले मैं x वाला नंबर को लेता हूँ, तो x वाला नंबर हमारा माइनस में आना है, तो पहले मैं माइनस लूँगा और फिर लूँगा मैं प्लस। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में x का मान माइनस में और y का मान आपका प्लस में। पकड़ो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसमें बात करता हूँ, इसमें मेरे पास x भी माइनस में, y भी माइनस में, तो यहाँ मैं लिखूँगा माइनस माइनस। इसका मतलब हुआ कि इसमें y भी, x भी माइनस में, पहले x लेंगे और फिर y भी माइनस में। अब इस भाग में बात करूँ मैं, तो इस भाग में पहले x का तो प्लस में, फिर y का लूँ तो यह माइनस में। इसका मतलब यह हुआ कि x हमारा प्लस में होगा, y हमारा माइनस में होगा। यह चीज़ आप बचपन में सीख चुके हैं, इसको हमको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब इतना बात आपने सीख लिया,
तो क्वाड्रेंट का यह जो पार्ट आप देख रहे हैं बच्चा, यह आपका बेसिक था, ठीक है। और इस बेसिक को आप स्टेप फर्स्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप स्टेप फर्स्ट का नाम दे सकते हैं कि पहला स्टेप में मुझे यह चीज़ कंप्लीट करनी थी, तो मैंने कंप्लीट किया। अब आ जाओ दूसरा स्टेप में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको घबराने बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतने अस्थिर तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आना फिक्स है। अब आ जाओ, हमारा सेकेंड स्टेप देखने जा रहे हैं। वह स्टेप भी आप आराम आराम से पकड़िएगा। मैं इस क्वाड्रेंट को तो नहीं मिटाऊंगा, एक बार मैंने बना लिया, इसी से मैं सारा काम करते चला जाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा एकदम एकदम अस्थिर तरीके से। तो सबसे पहली बात आपने जाना कि यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यह मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, यह हमारा थर्ड है और यह मेरा फोर्थ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला बात, मैं प्रत्येक क्वाड्रेंट में डिसाइड करूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा प्लस में है और कौन सा हमारा माइनस में है। देखिएगा, बेसिक बातें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मैंने इस क्वाड्रेंट्स का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्रायंगल्स ड्रॉ किया है और यह मेरा समकोण त्रिभुज है, यह देख लो ध्यान से, ठीक है। यह वाला जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ना, यही इसी वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कि इस पे जो भी संख्या होगी वह तो मेरा प्लस में होगा, मतलब b का मान हमारा प्लस में होगा अगर मैं इसको थीटा मान के चलता हूँ तो, ठीक। और अगर थीटा मैंने माना तो इसके सामने वाला भुजा मेरा p कहलाएगा, जो कि p भी हमारा प्लस में ही होना है। और h का मान हर हमेशा फिक्स रहेगा मेरा प्लस में, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करूंगा तो साइन थीटा बराबर मेरे पास p/h होते हैं। अब देखो याद ध्यान से, p का मान प्लस में, h का भी मान प्लस में, तो मेरे पास प्लस प्लस, इसका मतलब प्लस प्लस आपका प्लस ही होंगे ना। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में साइन हमारा पॉजिटिव होगा। जब साइन हमारा पॉजिटिव हो गया तो इसका जो उल्टा होगा हमारा कॉसेक थीटा, तो वह भी तो हमारा पॉजिटिव होगा इसमें। अब बोलोगे सर बिल्कुल, चलो ये बात तो क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ अगले के बारे में, जिससे मैं टेन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो टेन थीटा p/b, तो p का मान हमारा इसमें प्लस में और b का मान भी प्लस में, इसका मतलब यह भी मेरा पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव तो हमारा कॉट भी क्या होना है इस क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे सर पॉजिटिव होना है। पकड़िए, चलिए अब बच गया आपका कॉस और सेक। जरा कॉस के बारे में बात किया जाए तो यह होता है b/h, तो b का मान हमारा प्लस में और h का मान भी प्लस में, इसका मतलब कॉस थीटा भी हमारा पॉजिटिव। और इसका उल्टा जो होगा आपका सेक थीटा, वह भी मेरा होगा क्या, पॉजिटिव। तो तुमने क्या पाया कि मेरा प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सारा मेरा प्लस में, किसमें बच्चे आपका प्लस में। इसलिए मैं इस क्वाड्रेंट में नाम दूंगा कि ऑल पॉजिटिव। क्या नाम दूंगा, ऑल पॉजिटिव। तो इस बात को यदि आपने पकड़ लिया तो अब जो अगला बात मैं पकड़ाने वाला हूँ वह भी आपको आराम आराम से पकड़ में आएंगे। ध्यान दीजिएगा और एकदम बेसिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब मैं इसमें आ जाता हूँ। इसमें जब आया तो मैंने मान लिया कि यह है मेरा थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा p तो मेरा फिक्स हो गया है। इधर वाला जो भी होंगे नंबर वह माइनस में होंगे, h का मान हमेशा फिक्स है। अब मैं इस क्वाड्रेंट यानी सेकेंड चतुर्थांश मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जब बात करूं तो मैं चेक करता हूं तो मेरे पास साइन थीटा जो होता है p/h होता है, p भी प्लस में और h भी प्लस में, तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस मिलेंगे। तो साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में प्लस में आया, तो साइन प्लस में आया तो इसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो वह भी तो मेरा प्लस में आना है।
बोलेगा, मतलब बोलोगे कि हाँ बिल्कुल सही है। अब शेष के बारे में अगर यहाँ बात करूँ मैं, जैसे टेन थीटा यूज कर लो तो वह होगा P बाय बी। तो P का मान हमारा प्लस में और B का मान माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाना है नेगेटिव माइनस में। 10 अगर नेगेटिव आया तो इसका उल्टा जो होगा कॉट भी नेगेटिव आना है। बोलो अब शेष जो 2 गो बच गया वो अभी नेगेटिव होंगे। कौन कौन बच गया आपका, कॉस और क्या बचा, सेक, तो वह भी किस में होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इतना मेरा पास क्लियर हो गया कि मेरे पास जो सेकेंड क्वाड्रेंट था उसमें सिर्फ मेरा साइन और कॉसेक प्लस में आया और शेष जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वह आया मेरा माइनस में। अब आ जाते हैं हम लोग अगला भाग में। तो अगला भाग हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में यदि तुम बात करोगे तो यहाँ देखो ध्यान से, बी तुम्हारा फिक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब मुझे माननी पड़ेगी यह वाला थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा मेरा पी वो भी माइनस में नीचे, और एच हमारा फिक्स है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, देखिए यहाँ घबराइएगा बिल्कुल नहीं, थर्ड में बात करूं तो यहाँ मेरे पास टेन थीटा जो होंगे वह होंगे P बाय बी। P का मान हमारा माइनस में और B का भी मान माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। अगर 10 माइनस में हुआ तो इसका उल्टा जो कॉट होगा वह भी माइनस में करते प्लस में, तो यह भी हमारा किस में होना है, प्लस में। तो आप याद रखेंगे कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस में आएंगे, शेष किस में आएंगे, माइनस में। देखो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर लेता हूँ। इसमें मैं इसको H मान के चलूँगा, पी बी तो पहले से फिक्स है तो इसका मतलब यह थीटा मानना पड़ेगा। तो इसमें अगर जब मैं बात करूं तो सिर्फ आप कॉस थीटा को ले लो, कॉस थीटा होगा बी बाई एच, तो बी का मान हमारा प्लस में और एच का मान भी प्लस में, तो यह बन जाएगा प्लस में। और इसका उल्टा जो हुआ हमारा क्या हुआ, सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा हमारा नेगेटिव, नेगेटिव कहते हैं पॉजिटिव। इसका उल्टा जो हुआ मेरा क्या हुआ, सेक थीटा, सेक थीटा भी क्या होगा मेरा, पॉजिटिव। समझ रहे मेरी बात, बताओ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाद बाकी जो 4 गो बच गया वह किस में चला जाएगा, आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेप सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ, स्टेप सेकंड कंप्लीट हुआ। मैंने स्टेप सेकंड में मैंने बतलाया है आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यह जो है कई बार बच्चे को डायरेक्टली याद करवा दिया जाता है कि हाँ पहला क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव। अब सुनिए ध्यान से, मैं ये कचरा जो आपका दिख रहा है मैं इसको मिटाता हूँ और थोड़ा सा मैं सुंदर सुंदर लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता तो यही बात मैं डायरेक्टली खाली बता देता तो मेरा काम निकल जाता, आगे मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगला स्टेप यही है, सेकेंड स्टेप है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली बताऊँगा। और यह वाला बात जो अब मैं डायरेक्टली भी बताने वाला हूँ इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्यों नोट करना है, अभी यह चीज़ आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि यह जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। और इस वाले क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव है, और इसमें आपका 10 पॉजिटिव है, और इसमें आपका कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा जो होंगे आपके पास कॉसेक भी पॉजिटिव होंगे, और 10 का उल्टा जो होंगे कॉट भी पॉजिटिव होंगे,
और कॉस का उल्टा जो होगा आपका सेक, वह भी होंगे पॉजिटिव। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो यहाँ ध्यान से बच्चा, यह चीज़ एकदम बचपन बेसिक में एक ट्रिक के थ्रू याद करवाया जाता है। वह थ्रू क्या है आपका बच्चा, यह है ऑल, यहाँ देखो ध्यान से, स्कूल, SCHOOL, स्कूल टू कॉलेज। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कॉलेज। आप सुनो यहाँ ध्यान से, मैंने क्या लिखा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब देखो ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या है। ऑल जो बतलाता है यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को, स्कूल बतलाता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट को, ठीक है, और यह टू बतलाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को, और यह आपका कॉलेज बताता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को। और सबका पहला पहला लेटर, या सुनो ध्यान से, यह जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का बतलाया, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। स्कूल का पहला लेटर आता है एस, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा कॉसेक तो पॉजिटिव होना ही है। और मेरे पास अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टी मतलब आपका टेन थीटा, समझ रहे हैं, और टेन थीटा हमारा पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा क्वाट भी पॉजिटिव होना है। और इस क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बोला कॉलेज, कॉलेज का मतलब सी का मतलब कॉस, कॉस हमारा पॉजिटिव, तो मेरे पास उसका उल्टा सेक भी क्या चीज़ में, पॉजिटिव। तो इतना बात तो आपने पकड़ ही लिया होगा, ठीक है। आप जैसे याद रखना है रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन, फोर्थ में कॉस। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे स्टेप सेकंड की ओर, ठीक है। चलो इसको भी नोट किया जाए, तब जाकर के आगे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आगे अगर जब मैं बात करूं स्टेप थर्ड का, तो स्टेप थर्ड में हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे। एंगल का मतलब होता है कोण। कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ देखो ध्यान से, यह वाला आप जानते हैं कि यहाँ होगा मेरा 90 डिग्री और यहाँ होगा मेरा 180, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 90 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जब मैं बात करूँ तो 90 और जोड़ दीजिएगा 180, फिर 90 जोड़ दीजिएगा तो यह बनेगा 270, और फिर आप 90 जोड़ दीजिएगा तो यह बनेगा आपका कितना, 360। और यह मेरा एक्सिस है एक्स एक्सिस, याद रखिएगा यह है एक्स पॉजिटिव, और यहाँ कितना 360। अब यहाँ देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले आपके पास 90 डिग्री आया, उसके बाद 180, फिर 270, फिर आपका 360, मतलब 90 जोड़ जोड़ के। बच्चा इसको मैं 90 को लिख सकता हूँ π/2, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री मान के चलिएगा, ठीक है। चलो इसका मतलब यहाँ तो यस डायरेक्टली पाई हो जाना है, और यह हो जाएंगे आपके पास 3π/2, क्योंकि π/2 का मतलब 90 और 9 × 27 तो 270, समझ रहे हैं ना। चलो, और इसका मतलब हुआ 2π, कितना पाई, 2π। देखिएगा ध्यान से मैं जो पकड़ाना चाह रहा हूँ, अब तुमको मैं पूछ रहा हूँ जो एकदम बारीकी से मुझे बतलाना। यह तो आपने डिसाइड कर दिया कि हाँ इतना इतना होता है। अब मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल्स बनेगा कितना डिग्री का। तुम बोलोगे कि सॉलिड यहाँ जाइएगा तो 90 बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा भी नीचे आइएगा तो वो 90 से कम बनेगा। 90 से कम मतलब हुआ 89, 80, 85, 75, 60, समझ रहे हैं। 90 से कम, तो 90 से कम को हम लोग दिखाते हैं 90 माइनस थीटा से। 90 माइनस किससे, थीटा से। तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जैसे ही 90 माइनस थीटा आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा यह फर्स्ट क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है। किस क्वाड्रेंट को दर्शा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को।
पकड़ो जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इसके बाद का एंगल्स का बताओ, तो तुम कहोगे इसके बाद तो सर आप लगा लो 90 प्लस थीटा, क्योंकि इसके बाद जो भी बनेगा 90 से बड़ा बनेगा। अब तुम सुनो, यहाँ 180 है, 180 से मैं पीछे अगर जब मैं बात करूँ तो आप बोलोगे 180 से पीछे अगर जाइएगा तो 180 माइनस थीटा लगाइए, क्योंकि माइनस करके ही आप पीछे जा सकते हैं। जैसे 180 में घटा 1, 179, फिर 1 घटाइए 178, तो यहाँ से आपका पीछे जाइएगा तो 180, और फिर यहाँ से फिर आगे आ जाइए तो यहाँ हो जाएगा 180 प्लस में थीटा, फिर 270 से पीछे आ जाइएगा तो यह बन जाएगा 270 माइनस थीटा, फिर 270 के बाद जाइएगा तो यह बन जाएगा 270 प्लस थीटा, और फिर आप 360 से पीछे आइएगा तो यह बन जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। और 360 के बाद जाइएगा तो यह बन जाएगा 360 प्लस थीटा। अब सुनो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं इसको 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 देख करके मैंने सारा कुछ डिसाइड कर लिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल हो सकती है, समझ रहे हैं। इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वह 90 से छोटा होगा या 360 से बड़ा भी होगा। वो बड़ा कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, इसलिए 180 माइनस थीटा कर दिया। तो सुनो मेरी बात, मैंने यह जो 4 राम कहानी बताया है, तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ बच्चा कि जैसे ही आपको दिखे कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, समझ जाइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जैसे आपको दिखे 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, समझ जाइएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में वो बोल रहा है। जैसे आपको दिखे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा तो यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यह आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट होना चाहिए। अब आप मुझे देखो, आपको मैंने यह हाथ फैला करके दिखाया, हाथ जो आप देख रहे हैं इधर मेरा 180 है और इधर वाला मेरे पास 360 है। हमारे सिर के ऊपर देखो यहाँ 90 है, कितना है आपका 90, और हमारे पैर के नीचे देखो वहाँ आपका 270। तो आप ऐसे भी दिमाग में फिट रखिएगा कि सर के इस तरफ जो होगा 90 से कम और सर के इस तरफ जो होगा 90 से ज़्यादा, या हाथ से नीचे जाओगे तो 180 से ज़्यादा, और अगर मैं इस पैर के इधर मतलब इस हाथ से नीचे जाऊंगा तो 360 से कम, समझ रहे हैं ना। तो आप जैसे दिमाग में रखना है दिमाग में रखो, लेकिन रखना तो पड़ेगा ही। तो यह था हमारा क्वाड्रेंट का स्टेप नंबर कितना बच्चा आपका थर्ड। तो 3 स्टेप मैंने कंप्लीट किया। अब मैं चलूँगा स्टेप 4 की तरफ, और 4 में देखिएगा मैं आपको ढेर सारा फार्मूला बताऊंगा। कैसे, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब आ जाओ, मैं इसी जगह फार्मूला लिखूंगा, मैं मिटाऊंगा बिल्कुल नहीं किसी को, मैं लिखूंगा फार्मूला इसी जगह। देखो ध्यान से, आपने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, कि साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा था आपने, साइन थीटा। चलो टेन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था आपने, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा था, टेन थीटा। और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो आप बोलोगे सर सेक थीटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब मैं बदलाव क्या करूँगा, मैं 180 लिखता हूँ, पाई को सिर्फ मिटा दिया मैंने, उधर वाला पार्ट को रहने दो और इधर वाला पार्ट को ध्यान से देखो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको कि यह जो 90 माइनस थीटा आप देख रहे हैं ना, अब सुनो मेरी बात, अब फार्मूला लिखने का तरीका बदलेगा। कैसे बदलेगा, मैं इधर वाले को मिटाऊंगा, रुक जाओ 1 मिनट। तो मैंने इधर वाले को मिटा लिया,
अब जब इधर वाले को मिटा लिया तो सबके आगे तो बराबर तो देना ही पड़ेगा। अब सुनो, फार्मूला लिखने के क्रम में यह बात का एकदम ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप हमको बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बात, सबसे विशेष बात आप याद रखेंगे बच्चा, एक्स एक्सिस, क्या आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आएगा 180 और आएगा 360। बच्चा यहाँ आपका नो चेंज होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है? नो चेंज का यह होता है कि साइन थीटा आपका साइन ही रह जाएगा, कॉस थीटा कॉस ही रह जाएगा। और वाई एक्सिस का बात यदि किया जाए, वाई एक्सिस में आएगा आपका 90 और 270। 90 270 में आपका चेंज होगा, ठीक है। चेंज का मतलब हुआ आपका साइन थीटा बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा, टेन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टेन, कोसेक बन जाएगा सेक, सेक बन जाएगा कोसेक, ठीक। अब ये चेंज और नो चेंज का क्या खेल है आने वाले समय में बताऊंगा, पहले जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करना। अब आ जाओ, फार्मूला लिखाने के लिए मैं सिखाता हूँ, मतलब लिखने के लिए सिखाता हूँ। आ जाओ, सबसे पहला काम आपको देखना है यह 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का है। आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और मैं बोलूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब बताओ मुझे प्लस में कौन कौन है। तुम बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, मतलब आपके पास साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव। और इधर वाला को ही देखना, यह पहला क्वाड्रेंट है इसलिए आपको ज़्यादा पकड़ में नहीं आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ज़्यादा पकड़िएगा, देखिएगा ध्यान से। और आप जानते हो साइन बदल जाएगा कॉस में, यह बदल जाएगा साइन में, यह बदल जाएगा कॉट में, यह बदल जाएगा टेन में, यह बदल जाएगा कॉसेक में, यह बदल जाएगा सेक में। तो मैं कहूँगा कि यह फार्मूला तो आपने बचपन में भी पढ़ा था, तो यहाँ और वहाँ में क्या अंतर देखा? आप बोलोगे कि सर वहाँ में मैंने ये प्लस वाले को नहीं दर्शाया था, तो चूंकि मैंने यहाँ क्वाड्रेंट पढ़ लिया इसलिए मैंने प्लस वाले को दर्शाया। तो बताओ मुझे माइनस वाला खेल समाप्त हुआ क्या? बोलोगे बिल्कुल समाप्त हो गया। अब देखो यह माइनस वाला आपने पहले कर लिया है, अब प्लस वाले के बारे में बात करते हैं। बस मैं देखो कुछ भी नहीं करूँगा, हल्का हल्का मिटाऊंगा और खेल को समाप्त करते चला जाऊंगा। देखो तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने 90 माइनस थीटा ले लिया, अब मैं लूँगा 90 प्लस थीटा, तो सब में प्लस जोड़ दूंगा, मतलब प्लस बना दूंगा, माइनस को प्लस बना दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मैंने प्लस बनाया तो मुझे बताओ कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तुम बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं पूछूंगा कि क्या क्या प्लस में है, तो तुम बोलोगे साइन और कॉसेक। तो ढूंढा जाए कहाँ है साइन कहाँ है कॉसेक, ऊपर में है साइन और नीचे में है कॉसेक, तो फट से दोनों को प्लस बना देना है। सभ्य माइनस में है तो माइनस डालो, और 90 है तो मैंने देखो यहाँ लिखा है ना कि 90 और 270 में चेंज होगा, चेंज होने का मतलब साइन बदलेगा कॉस में। और क्यों बदलता अभी प्रूव भी कर चुके हैं, और क्यों नहीं बदलता उसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में। आ जाओ, तो चुपचाप इसको बदलते चले जाओ, कॉस थीटा और यह बन जाएगा साइन थीटा, यह बन जाएगा कॉट, यह बन जाएगा टेन, यह बन जाएगा कॉसेक और यह बन जाएगा सेक। तो 90 माइनस और 90 प्लस दोनों का खेल समाप्त। अब मैं आपको खेल दिखाने वाला हूं आपको 90 के बाद 180 का। तो 180 में भी देखेंगे पहले प्लस का और फिर किसका, माइनस का, ठीक है ना। आ जाओ, देखो क्वाड्रेंट को एकदम सही तरीके से पकड़ना है, इतना सही तरीके से पकड़िएगा कि जिंदगी भर यह छूटे नहीं, समझे ना। आ जाओ, तो मैं अगला दिखाऊंगा साइन 180 के साथ में, कॉस को दिखाऊंगा 180 के साथ में, फिर बताऊंगा टेन को भी 180 के साथ में,
कॉट को भी 180 के साथ में, और उसके बाद कॉसेक को भी 180 के साथ में, और सेक को भी 180 के साथ में, और सब के आगे मैं बराबर लिखूंगा। 6 गो था, 6 गो मैंने लिख दिया। जरा मुझे बताओ कि 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? आप बोलोगे सर सेकेंड। तो सेकेंड में मुझे बताओ कौन कौन सा प्लस में? तुम फिर बोलोगे साइन मेरा प्लस में रहना है और कॉसेक भी मेरे पास प्लस में रहना, बाद बाकी तो माइनस में। और मैंने लिखा है कि एक्स एक्सिस 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसके बारे में बताएंगे। तो साइन मेरा साइन ही रह जाएगा, कॉस हमारा कॉस, टेन हमारा टेन, कॉट हमारा कॉट, कॉसेक कॉसेक और सेक सेक। तो माइनस वाला खेल समाप्त हुआ। अब देख लो थोड़ा सा कि चेंज क्यों नहीं होता है। जैसे यही लेता हूँ मैं, साइन 180 माइनस थीटा के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं बोलूँ कि क्या इसको आप साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, प्लस नहीं माइनस, हाँ प्लस, चलो लिख सकते हो क्या? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 प्लस 90 करूँगा तो फिर आपको 180 ही मिल रहा है। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था 90 प्लस थीटा का फार्मूला। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में था हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन प्लस में कि माइनस में? तो तुम कहोगे प्लस में। और यह बनाएंगे आपको साइन कितना देगा? बोलो 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा जो साइन होता है आप जानते हो बच्चा 90 कहते हैं। अगर 90 है तो चेंज होना है, तो यह बन जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ देखो प्लस डाले हैं इसके अकॉर्डिंग, इन्हें इसके अकॉर्डिंग देखिएगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा तो आपका पुराना वाला बचपन वाला फार्मूला, तो यह आपका 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाता है। तो यह मिलेंगे आपको फाइनली आपको साइन थीटा, मतलब साइन से चला फिर मिला आपको क्या? साइन थीटा ही मिला। इसी कारण से 180 में आपका चेंज नहीं होता है। अब आ जाओ, इतना भी मैंने बतला दिया। अब बात करने वाले हैं हम आपका प्लस का। देखिएगा ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपका। अगर मैं प्लस के बारे में बात करता हूं तो मैं क्या करूंगा कि जहां जहां आपका माइनस है वहां वहां मैं डालूंगा आपका प्लस डालूंगा। तो प्लस डालूंगा तो यह कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? आप बोलोगे सर प्लस वाला तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मैं पूछूंगा फट से फिर कि फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा प्लस में? तुम कहोगे सर 10 और कॉट। तो 10 ढूंढा जाए और कॉट ढूंढा जाए, बाद बाकी माइनस में है लिख डालो, चेंज नहीं होना है। साइन थीटा लिखिएगा, कॉस थीटा लिखिएगा, टेन थीटा लिखिएगा, कॉट थीटा लिखिएगा, कॉसेक थीटा लिखिएगा और सेक थीटा लिखिएगा। क्लियर है आपका? तो 1 आपका किसका? 80 का भी खेल समाप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि अब आगे आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपके भरोसे ही नहीं छोड़ूंगा आपका। मैं चलूँगा पहले आपका 270 के पास में और फिर चलूँगा 360 के पास में। अब मुझे समय नहीं लगेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, फिर लिखूँगा कॉस 270 माइनस थीटा, फिर लिखूँगा मैं टेन 270 माइनस थीटा, फिर लिखूँगा मैं कॉट 270 माइनस थीटा, फिर लिखूँगा सेक 270 माइनस थीटा, फिर लिखूँगा मैं कॉसेक 270 माइनस थीटा। तो ज़रा मुझे बताओ कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को दर्शाता है? तो आप बोलोगे तीसरा। तो तीसरा में कौन कौन सा प्लस में? 10 प्लस में, कॉट प्लस में, शेष माइनस में। और चूंकि 270 है तो चेंज होना है बे क्या, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ 90 और 270 में चेंज होता है, ठीक। और चेंज 90 में क्यों होता है मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले। तो उसी प्रकार से 270 को भी लिखना पड़ेगा, वही 180 प्लस 90, फिर 90 करोगे तो फिर वहीं पहुँच जाना है। तो बार बार एक ही चीज़ को बता करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यह बन जाएगा हमारा कॉस, यह बन जाएगा हमारा साइन,
यह बन जाएगा कॉट, यह बन जाएगा आपके पास टेन, यह बन जाएगा कॉसेक, यह बन जाएगा सेक। ठीक है, तो आप मुझे बताओ माइनस वाला खेल समाप्त। अगर मैं बोलूं कि यही चीज़ आप प्लस में मुझे बता दो ज़रा सा, तो प्लस में आपके पास क्या होंगे? प्लस में जैसे बात करोगे तो यह पहुंच जाएगा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस मेरे? आप बोलोगे कॉस और सेक। तो कॉस ढूंढा जाए, कॉस यहाँ है, और सेक ढूंढा जाए तो यहाँ है। बाद बाकी किस में? तो माइनस में। और चेंज भी होना है तो फट से यह कॉस बन जाएगा, यह आपका साइन बन जाएगा, यह कॉट, यह टेन, और यह आपका कॉसेक, और यह आपका सेक। समझ रहे हैं? इस प्रकार से होता है। चलो खेल खत्म। अब 270 270 करते 360 लास्टली। तुम कहोगे हो सर छोड़ दीजिए, अब छोड़ दूंगा, थोड़ा सा है देख लो, उसके बाद तो छोड़ना तो है भी क्या है। आ जाइए 360, तो 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, फिर कॉसेक 360 माइनस थीटा। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली बात मुझे बताइएगा कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को दर्शाता है? आप बोलोगे सर यह तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट को बतलाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को यदि बतलाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस में? कॉस और सेक। तो कॉस के आगे प्लस लगाया जाए और सेक के आगे प्लस, सब के आगे माइनस। चूँकि 360 है तो नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा? वही 180 प्लस 180 कर दीजिएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन, यहाँ बन जाएगा कॉस, टेन, फिर आपके पास कॉट, फिर सेक, फिर आपके पास कॉसेक। चलो 360 माइनस का खेल समाप्त। प्लस का खेल देखा जाए तो प्लस वाला में क्या होगा? प्लस वाला जैसे बात करोगे चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव रहना है, और उसके बाद रहेंगे यही चीज़ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और क्या? कॉसेक। हो गया खेल खत्म। अब लास्ट थ्योरम जो कि भारी इंपॉर्टेंट है और उसी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आने वाले समय में। वह क्या है लास्ट थ्योरम? देखो ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दो कंडीशंस अपनाने वाला हूँ 360 में ही। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन है 360 गुना एन माइनस थीटा। अब तुम कहोगे यस सर एन क्या है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ 10 लिखिए, 10 360 गुना एन माइनस थीटा, फिर कॉट 360 गुना एन माइनस थीटा, फिर आपके पास सेक 360 गुना एन माइनस थीटा, फिर कॉसेक 360 गुना एन माइनस थीटा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ एन का मान 1 है तो तुम कहोगे एन का मान 1 है तो 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा के तरह ही इसको सोचना है। तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन सा प्लस में? कॉस और कौन? सेक। बाद बाकी किस में? माइनस में। बदलेंगे नहीं तो साइन हो जाएंगे, यह बन जाएंगे कॉस, यह बन जाएंगे टेन, यह बन जाएंगे कॉट, और यह बन जाएंगे सेक, यह बन जाएंगे कॉसेक। अब तुम बोलोगे सर यह जो आप लिख रहे हो तो यह एन का काम कहाँ आएगा? तो आने वाले समय में जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आपको यह एन समझ में आएंगे। अभी तो आप इसको नहीं पकड़ पाओगे उतना। ठीक है, अभी आप खाली दिमाग में फिट करते चले जाओ। अच्छा बताओ, यदि मैं यही चीज़ को प्लस में लेता तो आप मुझे ज़रा बताइए, प्लस में लेने के बाद मेरा 360 प्लस थीटा बन जाता या, क्योंकि एन का मान मैं 1 एग्ज्यूम करूँगा। तो 360 अगर 2 भी लोगे ना फिर भी वहीं रहना है, 3 भी लोगे तो फिर भी वहीं रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि
एक बार घूमिएगा तो यहाँ 360, 2 बार घूमिएगा तो यहीं 360। समझ रहे हैं ना। आने वाले समय में मैं अच्छी तरह से आपको घुमाऊंगा। तो यह सब चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, बदलेगा नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। खेल समाप्त हमारा। बताओ। एंड लास्ट थ्योरम्स, लास्ट थ्योरम्स जो है बच्चा आपका, उसका नाम रखेंगे हम लोग माइनस थ्योरम्स। और इसको यूज करके आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा। क्या है वह माइनस थ्योरम्स, देखिएगा ध्यान से। देखो वीडियो लंबा हो रहा है, कहीं आपको नींद उड़ने लगने लगे, इसलिए आप फ्रेश होकर के देखा कीजिए। ठीक है, आ जाओ। तो माइनस थ्योरम्स क्या कहती है कि साइन माइनस थीटा, और उसके बाद इसका उल्टा जो होता है ना कॉसेक होता है, फिर आप ले लो टेन, फिर आप ले लो कॉट। ठीक है, लास्टली लीजिएगा कॉस थीटा और लीजिएगा सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा सभी में मैंने माइनस लिया है। साइन माइनस को बाहर निकाल लेगा, कॉसेक भी माइनस को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, टेन भी माइनस को बाहर निकाल लेगा, कॉट भी माइनस को बाहर निकाल लेगा। लेकिन यह कॉस जो है माइनस को खा जाएगा और सेक भी माइनस को खा जाएगा। अब तुम बोलोगे क्यों खा जाएगा, क्योंकि बच्चा नेगेटिव एंगल्स जो भी बनेंगे, यहाँ से ऊपर मेरा प्लस में, यहाँ से नीचे मेरा माइनस में, तो नेगेटिव एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, पहला नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस प्लस में है और सेक भी किस में है, प्लस में है। इसी कारण से हमारे पास कॉस और सेक जो हैं वह प्लस में मान देगा, मतलब कॉस और सेक माइनस को खा जाएगा। समझ रहे हैं। तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड जितना भी थ्योरम्स हो सकता था, जितने भी अच्छे तरीके से इसको समझाया जा सकता था, मैंने समझाने का प्रयास किया है फुल्ली एफर्ट्स के साथ में। अब इसके बाद भी यदि किसी को कष्ट है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए हमको, कष्ट दूर किया जाएगा। कष्ट दूर करने के लिए ही हम आपके पास आए हुए हैं, समझे कि नहीं। चलो, आज मैंने क्वाड्रेंट को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट डे में आपका नेक्स्ट थ्योरम्स, उसको बताने की मेरी इच्छा नहीं है लेकिन बता दूंगा। और उसके बाद चैप्टर्स, मतलब थ्योरम्स ख़त्म करके चैप्टर स्टार्ट ही कर दूंगा। चलो, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।